हाय स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट वीडियो लेक्चर फॉर अकाउंटेंसी इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर। इस क्लास के अंदर हम बोर्ड्स के अंदर आने वाले इश्यू ऑफ शेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, WX Limited was registered with an authorized capital of 2 lakh equity shares of 10 each. The company offered 150 shares to the public for subscription. उसमें से 145 shares were subscribed. अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। All calls were made and were duly received except एक फाइनल कॉल है 3 रुपए की 5000 शेयर्स का, वो रिसीव नहीं हुई है। हमें इस इंफॉर्मेशन को एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सबसे पहले नाउ द फर्स्ट थिंग, इसके अंदर आपने क्या करनी है, यू राइट डाउन द नेम, बैलेंस शीट आप किसका बना रहे हैं, कंपनी का नाम WX लिमिटेड, ठीक है। और क्योंकि आप सिर्फ छोटा सा पार्ट दिखा रहे हैं तो आप इसको खाली लिखते हैं एन एक्सट्रैक्ट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013। नाउ खाली एक पार्ट दिखाना है, पर्टिकुलर्स, देन वी राइट द नोट नंबर, देन वी राइट करंट ईयर। जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अब वो कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाई जाती है, प्रीवियस ईयर अमाउंट। सेकंड, पार्ट 1 के अंदर हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 शेड्यूल 3 के 2 पार्ट्स में बनता है। पहला पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, दूसरा पार्ट होता है एसेट्स का। यहाँ पे हमें खाली ऑलरेडी जो चीज हो चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम इसके अंदर खाली पार्ट 1 बनाएंगे। पार्ट 1 इज इक्विटी, दैट इज जो शेयर होल्डर का पैसा है, एंड लायबिलिटीज जो आउटसाइडर्स का पैसा है। इसके अंदर जो पहला हेड आता है वो आता है किसका, शेयर होल्डर्स फंड, फॉलोड बाय शेयर कैपिटल। जैसा जानते हैं ये हेड है और ये उसका सब हेड है। नोट नंबर 1 के अंदर इसको हम शो करेंगे। चलिए इसका नोट नंबर 1 बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट भी आपके मेन आंसर का पार्ट ही बनेंगे, ठीक है। दे आर नॉट वर्किंग नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स आर द पार्ट ऑफ योर मेन आंसर। सो इसको आपने एज अ वर्किंग नोट नहीं दिखाना। चलिए नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहले हम कौन सा नोट नंबर बना रहे हैं, पहला। उसके हम पर्टिकुलर्स बताएंगे एंड देन क्योंकि सिर्फ करंट ईयर का डेटा अवेलेबल है तो हम करंट ईयर के अमाउंट को शो करेंगे। अमाउंट विल बी शोन इन रुपीस। स्टार्ट विद द शेयर कैपिटल, क्योंकि नोट नंबर किस चीज का है, शेयर कैपिटल का। सबसे पहले हम इसमें क्या दिखाते हैं, लेट मी जस्ट रिड्यूस द थिकनेस। सबसे पहले अमाउंट दिखाते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। जैसा क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए के, ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ या एट, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें, 10 ईच। ये कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 20 लाख। नाउ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। उसके बाद हम शेयर कैपिटल के नोट के अंदर दिखाते हैं इशू शेयर कैपिटल। अगेन क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स को इशू किया है, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर, अगेन जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें, एट रुपीज 10 ईच, दिस कम्स आउट टू बी 15 लाख। बट इसके अंदर से सब्सक्राइब कितना हुआ है तो उसके लिए हम अलग से हेड बनाएंगे, सब्सक्राइब कैपिटल का। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल जैसे कि हमें पता है हम 2 तरीकों से दिखाते हैं, वी शो इट एट 2 सेपरेट ओकेजन्स। सबसे पहला होता है जहां पे जो शेयर सब्सक्राइब है एंड फुल्ली पेड अप है। हमारे केस में हमारे क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ 1,50,000 ओनली 145 आर सब्सक्राइब, आउट ऑफ 145 5,000 शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब। इसका मतलब इसमें से सिर्फ फुल्ली सब्सक्राइब कितने हैं, 1,40,000 इक्विटी शेयर्स, 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस। अगेन मैं अलग अलग इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको दोनों का पता लगे, आप दोनों टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं एग्जाम में। दिस कम्स आउट टू बी 14 लाख। द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम सब्सक्राइब कैपिटल हेड इज, ये कौन से शेयर्स हैं, ये सब्सक्राइब्ड है बट नॉट फुल्ली पेड। ये सब्सक्राइब तो है लेकिन ये पूरी तरह से पे नहीं किए गए हैं। ये कितने देखे हमें, 5,000, 5,000 इक्विटी शेयर, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस या एट रुपीस 10 ईच। इसको हम इनर कॉलम में दिखाएंगे। इसका रीजन क्या है, सर इन 5,000 शेयर के ऊपर ये जो 5,000 शेयर्स हैं क्या इनके ऊपर सारा पैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं है।
5,000 शेयर्स के ऊपर आपको टोटल 10 रुपीज मिलने चाहिए थे, उस 10 रुपीज में से आपको 7 रुपीज तो रिसीव है, तो कैपिटल के अंदर 7 रुपीज तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन जब 50,000 आया है ये 10 रुपए मिलाकर आया है, तो इसके अंदर से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, लेस कॉल्स एंड एरिया, which comes out to be at rupees 3 each, which is 15,000. So इसका मतलब मेरी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट इफेक्ट होना चाहिए, खाली 35,000. नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जब हम बैलेंस शीट के अंदर ये फिगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल को रिफ्लेक्ट किया जाता है, दिस पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल इज शोन, ना ऑथराइज दिखाई जाती है ना इशू दिखाई जाती है, तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन द अमाउंट शुड बी 14,35,000, दैट इज द अमाउंट व्हिच शुड बी शोन इन द शेयर कैपिटल। तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर में डैश डाल दो क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है, खाली नहीं छोड़ना, 14,35,000, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कांसा लिमिटेड ऑफर्ड, होल्ड ऑन, कांसा लिमिटेड ऑफर्ड 22,000 शेयर्स of 100 each to the public at a premium of 20 per share. The amount per share was payable 30 on application, 50 including premium on allotment and the balance on first and final call. 20,000 shares were subscribed by the public. Under subscription है, सारी कॉल्स कर ली गई हैं। A shareholder holding 1,000 share failed to pay the first and final call money. उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। ना इसको आपने दिखाना है, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कांसा, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन दिल्ली कंपार्टमेंट के अंदर भी 2017 के अंदर 3 बार आ चुका है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 के अंदर, और आउटसाइड दिल्ली कंपार्टमेंट में क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या जानना चाहता है कि भाई आपके पास इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपने जो शेयर फॉरफिट हुआ है आपने उसका अमाउंट भी दिखाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सारी चीज जो हम लोग फॉलो करी थी, दिस इज बैलेंस शीट ऑफ कांसा लिमिटेड एंड द बैलेंस शीट डेट हैज बीन नॉट बीन गिवन टू अस, तो हम वही जो हमने ऊपर पैटर्न फॉलो किया है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बैलेंस शीट हमें दे रखी है, अगेन इट्स ओनली एन एक्सट्रैक्ट एज एट जो भी आपका डेट गिवन होगी एज पर रिवाइज शेड्यूल 3। अगेन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड 2 इयर्स, करंट ईयर अमाउंट। क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं गिवन तो क्या प्रीवियस ईयर का आपको कॉलम बनाना है, हाँ जी बनाना है, क्योंकि जो प्रॉपर फॉर्मेट है, जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है उसके अंदर दोनों पार्ट आते हैं, कॉलम 1 भी आता है कॉलम 2 भी आता है। फर्स्ट हेड इज व्हाट, फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर सबसे पहला सब हेड होता है वो होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड का, और इसके अंदर हम क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल, उसका हम बनाएंगे नोट नंबर 1, देन नोट्स टू अकाउंट्स। लेट्स स्टार्ट। किसका नोट है सर, शेयर कैपिटल का नोट है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों गिवन है तो क्या करना है, तो यहाँ पे हम खाली ऑथराइज्ड कैपिटल लिख के छोड़ देते हैं। इसके अंदर जब हमने किया था तो हमने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखा था, इफ यू कैन नोटिस। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि हमें खाली इक्विटी के बारे में गिवन है, यहाँ पे भी हम चाहे तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिख सकते हैं। दूसरी बात, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों गिवन है तो क्या करना है, तो उसके अंदर व्हेन वी डू ऑथराइज्ड कैपिटल और फिर हम इतने इक्विटी शेयर्स ऑफ इतने एंड इतने प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस इतने करके इनको अलग दिखाते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नाउ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज नॉट बीन गिवन टू अस, तो क्या ब्लैंक छोड़ दें, बिल्कुल, लेकिन लिखना जरूर है। देन इतने इक्विटी शेयर्स हैं, इतने अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस आई थिंक 100 ईच है, क्योंकि हमें अमाउंट नहीं पता तो कोई नहीं, हम यहाँ पे एक बात डाल के छोड़ देंगे। देन वी हैव इशू कैपिटल। इशू कैपिटल के बारे में हमें क्या पता है कि भाई 22,000 इक्विटी शेयर्स थे जो कि इशू करे गए हैं ऑफ रुपीस 100 ईच, ये आता है 22 लाख। बैलेंस शीट के काम की क्या चीज होती है, तो सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर सबसे पहली बात 20,000 शेयर्स ही खाली आपके वो हुए हैं, इशू हुए हैं, सब्सक्राइब हुए हैं। इसमें से 1000 लोगों ने पूरे पैसे नहीं दिए। क्या 1000 लोगों ने सारे पैसे नहीं दिए सर, 1000 लोगों ने 1000 शेयर्स ने थोड़ा पैसा तो दे दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कैसे निकालोगे, या तो आप कंपेयर करिए इशू प्राइस को और सारे के सारे जो इशू आपके कॉल्स की वैल्यू है, या आप कंपेयर करो खाली फेस वैल्यू को। एग्जांपल
फेस वैल्यू 100 रुपीज की, तो मैं 100 रुपीज से कम पे कर रहा हूँ, मैं 20 कंसिडर नहीं कर रहा। तो इसमें से 30 रुपीज आ गया बिल्कुल एप्लीकेशन का, 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अब मैं ये 50, क्योंकि मैंने 100 में प्रीमियम नहीं दिया, तो मैं 50 के अंदर प्रीमियम नहीं लूंगा। तो अगर मैं प्रीमियम हटा दूं इसमें से, तो वो भी कितना आता है, 30। दिस मीन्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फाइनल कॉल, 40 रुपीज। 1000 शेयर्स के ऊपर मुझे 60 रुपए तो मिल चुके हैं, प्लस 20 रुपीज प्रीमियम का मिल चुका है। मिला नहीं तो क्या नहीं मिला, मुझे उसके ऊपर 40 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली, फर्स्ट फाइनल कॉल। उसको स्टार्ट करते हैं। नाउ सब्सक्राइब कैपिटल से पहले क्या होता है, वो शेयर जो सब्सक्राइब है एंड फुल्ली पेड है। कितने शेयर है ऐसे, 22,000 इशू किए थे, 20,000 सब्सक्राइब हुए हैं, 1000 वालों ने पूरा पैसा नहीं दिया, तो कितने बचे, 19,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये 19 लाख तो आपका आ गया। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर वो जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर लिए, एरियर में नहीं है, दे हैव बीन फॉरफिटेड। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एंड दे आर नॉट बीन रीइश्यू, तो सारे सारे शेयर फॉरफिट करने पड़े। और हमने बैलेंस शीट के अंदर क्या पढ़ा है कि ये जो शेयर फॉरफिशन का अमाउंट होता है वो ऐड होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से कंपनी का कैपिटल गेन है, कंपनी का शेयर भी वापस आ गया, उस शेयर पे जो पैसा रिसीव हुआ था वो भी वापस आ गया। पहली बात, शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वो पैसा जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और वो शेयर भी फॉरफिट कर लिया। तो अगर हम 1000 शेयर का फॉरफिट करते हैं, तो बेसिकली हम उन 1000 शेयर के ऊपर जो 60 रुपए पर शेयर आता है उसको फॉरफिट कर रहे हैं, तो 60,000 फॉरफिट कर लिया, एज सिंपल एज दैट। देन 19,60,000 इज द अमाउंट, जो कि कहां दिखाया जाएगा, जो कि हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, 19,60,000। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो क्वेश्चन के अंदर बड़ा स्पेसिफिकली बोला गया दैट यू हैव टू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल की बात की है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसके अंदर क्या जो बी सब हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड का, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, इसी के नीचे एक दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, उसको दिखाना है या नहीं दिखाना। अगेन दिखा दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कट रहे, लेकिन दिखाने में जो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने खाली आपसे शो करने के लिए बोला है शेयर कैपिटल वाला पार्ट। और ये क्वेश्चन भी जो है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितने बैलेंस शीट के स्ट्राइक वाले क्वेश्चन आते हैं दे रफली रेंज बिटवीन योर 3 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Parev Limited forfeited 2,000 shares of 10 each, fully called up, on which they had received only 14,000. 50 of the forfeited shares were reissued for 9 per share, fully paid up. Ask the necessary journal entry for forfeiture and reissue of shares. Also prepare share forfeited account. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, फॉरफीचर का है और रीइश्यू का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी जो है, ये क्वेश्चन भी आपका लेट्स से ये 4 नंबर का क्वेश्चन डिजर्विंग है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी आप देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम एक ही साल में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, ना फॉरफीचर कितने शेयर्स का हो रहा है, 2000 शेयर्स का। फॉरफीचर की एंट्री देखिए, डेट का कॉलम आप बना देंगे तो ठीक है, अगर डेट नहीं गिवन है तो डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट की बात करूं, तो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेट का कॉलम आता है। और एग्जाम के अंदर जब बात आती है एक्स्ट्रा मार्क्स को कैप्चर करने की, तो जो एग्जामिनर है वो आपके फॉर्मेट की नॉलेज को भी चेक करता है। नाउ सबसे पहले कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, 2000 शेयर्स। तो शेयर फॉरफिचर की एंट्री में पता है, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड, जितने शेयर्स मैं फॉरफिट कर रहा हूं उतना अमाउंट मैं कहां से विड्रॉ कर लेता हूं, आई विड्रॉ फ्रॉम द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट शेयर फॉरफिचर करते समय क्या इस शेयर के ऊपर प्रीमियम जैसी कोई चीज थी। हमारे क्वेश्चन के अंदर पार पे इशू है, क्योंकि प्रीमियम की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। और अगर 2000 शेयर है और 10 रुपए की वैल्यू है, 2000 शेयर है और 10 रुपए की वैल्यू है, तो आपको 20,000 रुपीज इनके ऊपर मिलने चाहिए थे। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ पैसा नहीं मिला होगा तभी इनका फॉरफीचर हो रहा है। एंड दे हैव सेड दैट 14,000 हैज बीन रिसीव्ड, सो व्हाट नॉट हैज बीन रिसीव्ड इज 6,000 रुपीज। तो एरियर में कितना पैसा जाएगा, 6,000 रुपए। देन 2 कॉल्स इन एरिया एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 20,000 के शेयर से जो कि फॉरफिट किए जा रहे हैं, इसमें से कॉल्स इन एरियर के अंदर हमें कितना नहीं मिला, 6,000। एंड व्हाट हैज बीन रिसीव्ड व्हिच इज फॉरफिटेड इज 14,000। आप इसके अंदर नेचर क्या डालोगे, being 2,000 shares of ₹10 each forfeited। लिखने को तो काफी कुछ लिख सकते हो, लेकिन इतना सफिशिएंट होना चाहिए। Then 50 shares which were forfeited were issued at 9 rupees per share। तो कितने शेयर हमने इशू कर दिए, 50। बैंक अकाउंट डेबिट, 15 into 9 is 450। अब क्योंकि ये शेयर वापस मार्केट में आ गए हैं, तो वापस मेरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी।
ये शेयर आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे 50 into 10 फुल्ली पेड अप है तो 500 रुपीज, 10 रुपए के फुल्ली पेड अप माने जाएंगे। तो इन शेयर्स को इशू करते समय मेरा नुकसान कितना हो गया, 50 रुपीज का। और इसको हम कहां से सेट ऑफ करते हैं, जो हमें कैपिटल गेन हुआ था इनको फोरफिट करते समय, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। द थर्ड स्टेप इज, जो कि बहुत बार बच्चों को इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम देता है, द शेयर फॉरफीचर का जो आपको कैपिटल गेन हुआ है 14,000 का, ये जो फायदा है ये आपको बिलोंग करता है कितने शेयर्स का, 2000 शेयर्स का। लॉ ये कहता है कि अगर इन 2000 शेयर्स में से कोई शेयर वापस मार्केट में री इशू हो जाता है, इन दैट केस इन उन री इशूड शेयर्स में से सॉरी उन री इशूड शेयर्स का जो फॉरफीचर का गेन है वो आपने राइट ऑफ करना है। आई एम रिपीटिंग, फॉरफीचर करते समय जो आपको कैपिटल गेन होता है वो गेन आपने राइट ऑफ करना है। कैसे राइट ऑफ करना है, जब आपको शेयर फॉरफीचर वाले शेयर्स री इशू करते हैं, उन री इशू करते समय अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उस शेयर्स के नुकसान को आपने शेयर फॉरफीचर के फायदे से सेट ऑफ करना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई अमाउंट बच जाता है उन री इशूड शेयर्स का तो वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होता है। पहले मैं उसकी एंट्री लिखवा रहा हूं, फिर मैं उसकी आपको कैलकुलेशन बताता हूं। एंट्री बड़ी सिंपल है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसमें आप नरेशन डाल सकते हैं बी 50 शेयर्स री इशू फॉर ₹9 ईच फुली पेड। नरेशन के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, नरेशन आपको ज्यादातर आपके क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगी। चलिए लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट। वर्किंग नोट, द अमाउंट ऑफ शेयर्स व्हिच वर फॉरफिटेड 14,000 रुपीस बिलोंग टू 2000 शेयर्स। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड कितने हैं, 2000 शेयर्स है। ठीक है, शेयर फॉरफीचर का गेन कितना है, 14,000 रुपीस। 2000 शेयर्स फॉरफिट करे, उस कितने शेयर्स के, 2000 शेयर्स के, तो गेन पर शेयर कितना आ गया, सिंपल है, 14,000 डिवाइडेड बाय 2000 विच इज 7 रुपीस। हर शेयर पे आपको 7 रुपए का गेन हो रहा है। नाउ री इशूड शेयर्स कितने हैं, री इशूड शेयर्स हैं आपके 50 शेयर्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशूड शेयर्स, जो शेयर्स हमने इशू करे हैं उनका कितना अमाउंट आता है। तो सर 50 शेयर है और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, गेन कितना है, 7 रुपए। दिस कम्स आउट टू बी 350। ठीक है, नाउ ये 350 हमें राइट ऑफ करना है 14,000 में से। दिस 350 विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम 14,000। और ये 350 दो तरीकों से राइट ऑफ हो सकता है। एक, जो सर अगर कोई नुकसान है तो उसको हटा दो, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। आउट ऑफ 350 50 रुपए का तो हमने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया, जो हमें नुकसान हुआ, 500 रुपए के शेयर थे, 450 में इशू करे हैं, और रिमेनिंग 300 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन के अंदर दूसरी चीज क्या पूछी है कि आपने प्रिपेयर करना है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को भी, तो उसको भी बना देते हैं फटाफट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स, जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए, जनरल एंट्री आएगी तो अमाउंट भी कोई बड़ी चीज नहीं है। शेयर फॉरफिचर की जनरल एंट्री के अंदर शेयर फॉरफिचर में सबसे पहले क्या होता है, इट इज क्रेडिट बाय विच अकाउंट, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, कितना है हमारे केस में 14,000 का। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सी एंट्री पास करी है, पहली एंट्री। सेकंड एंट्री में डेबिट होता है, और कौन डेबिट करता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50 रुपीज। देन द थर्ड एंट्री इज टू कैपिटल रिजर्व, जो कि रिमेनिंग मनी हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर 300 रुपीज, और ये रिमेनिंग क्या आता है हमारे पास, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 13,650। 14,000 14,000, और अगर बैलेंस शीट बनाने की आ जाए तो हमें पता है 13,650 कैसे दिखाया जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 60,000 दिखाया था। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्रेसिवली हम थोड़े हाई नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, प्रीमियर टूल्स लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स को इनवाइट किया है, 10 रुपीज ईच प्रीमियम है। ओके, प्रीमियम नहीं गिवन तो हम 2 रुपए का प्रीमियम है, सॉरी इस पेपर टाइप है, इट्स 2 रुपीज प्रीमियम, 2 रुपीज पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, कैसे कैसे अमाउंट पे करना है, 5 रुपीज एप्लीकेशन पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपए है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बैलेंस है। तो बैलेंस कैसे निकालोगे, या तो प्रीमियम के साथ इश्यू प्राइस से कंपेयर करके निकालो, या फेस वैल्यू कंपेयर कर लो, दोनों का एक चीज ले लिया। जैसे मैंने पहले फेस वैल्यू पे किया था, मैं प्रीमियम के साथ कर देता हूँ। विद प्रीमियम इश्यू प्राइस कितना है, 12 रुपए,
एप्लीकेशन पे कितना आ गया 5 रुपए। अब मैं पूरा 5 रुपए लूंगा क्योंकि मैंने ऊपर भी प्रीमियम को ऐड किया हुआ है, माइनस 3 रुपए। तो फर्स्ट फाइनल कॉल पे कितना बैलेंस आ गया 4 रुपए। पहली बात, एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है 2,50,000। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें से 10,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिया और रिमेनिंग 240 को प्रोराटा कर दिया। ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड टुवर्ड द सेम सम ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, जो कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल फ्रॉम नवीन हु अप्लाइड फॉर 7200 शेयर्स। इन क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि कुछ शेयर्स के बारे में आपको अप्लाइड की इंफॉर्मेशन देनी होगी, कुछ शेयर्स के अंदर आपको अलॉटेड की इंफॉर्मेशन देनी होगी, और कैटेगरी भी बताती होगी। यहाँ पे सिवाय यहाँ पे तो बेशक सिर्फ एक ही कैटेगरी है, एक रिजेक्टेड की कैटेगरी है, उसका तो कुछ नहीं करना, रिफंड कर देना है। प्रो राटा में खाली सिंगल कैटेगरी है। कई के क्वेश्चन के अंदर प्रो राटा में भी कैटेगरीज होती है, किन्हीं लोगों को 1:2 का शेयर मिलता है, किन्हीं को 2:3 का शेयर मिलता है, और उसके अंदर भी जो फ्यूचर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको अप्लाइड और अलॉटेड में कंफ्यूज करेगा। तो हमें उस चीज का ध्यान देना है। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो हम इसको बताएंगे इसको कैसे डील करना है, लेकिन आपको ये अप्लाइड और अलॉटेड का फर्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 7200 शेयर जब उसने अप्लाई करे थे और उसने अपना शेयर्स का पैसा नहीं दिया, कौन कौन सा अलॉटमेंट का और फर्स्ट और फाइनल कॉल का, इसका मतलब वो एप्लीकेशन दे चुका है, उसके शेयर्स फॉरफिट करके 7200 शेयर्स जो भी उसने अप्लाई करे थे, उसमें से आधे शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिया 48,000 के, मतलब उन्होंने आपका अमाउंट बता दिया। देन एंट्री पास करनी है ट्रांजेक्शन की, ओपन कॉल्स इन अकाउंट वेयर एवर रिक्वायर्ड। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद इन दी बुक्स ऑफ प्रीमियर टूल्स लिमिटेड। क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये लिखना जरूरी है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर ट्राइज टू फाइंड आउट अबाउट योर नॉलेज। क्वेश्चन का आंसर करते समय एग्जामिनर आपकी नॉलेज को भी चेक करना चाहता है कि भाई आपने जस्ट रट्टे तो नहीं मारे हुए। फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं, स्पेशली व्हेन की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एग्जामिनर को एक चीज पता लगती है कि भाई बच्चे को फॉर्मेट की नॉलेज है, तो इन दैट केस ही इज ऑब्लाइज्ड टू गिव यू सम लीवरेज व्हेन ही इज गिविंग यू मार्क्स। वो आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चलता है जब आपको मार्क्स दे रहा होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है जब एप्लीकेशन में रिसीव होता है 5 रुपए। सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और अगर आपको इस वीडियो की स्पीड थोड़ी धीरे लगती है तो आप इसको तेज करके भी देख सकते हैं। 1.25 का ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग अ बिट स्लोली, ताकि अगर आपको स्पीड अप करें तो आपको स्पीड अप में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। नाउ व्हाट इज द अमाउंट, मैं यहाँ पे नरेशन की जगह सीधा अमाउंट की कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, व्हिच कैन आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ योर नरेशन। द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिकॉर्डेड विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन यू रिसीव। तो हमारी एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे 5 रुपए रिकॉर्ड होंगे। 2,50,000 आर द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस वी हैव रिसीव्ड इनटू 5, दिस कम्स आउट टू बी 12,50,000। 12,50,000 डेट गिवन होती है तो हम डेट भी लिखते, नहीं गिवन तो आप डैश डाल के छोड़ सकते हैं, ब्लैंक पे छोड़ सकते हैं, नहीं बनाने का ऑप्शन भी है, बट देन अगेन फॉर्मेट। सेकंड एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, कितना था 12,50,000। नाउ वी आल्सो नो जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होती है। द लायबिलिटी व्हिच यू अज्यूम फॉर कैपिटल is always based on the face value and the amount of shares which you have issued at the first place. Issued या subscribe whichever is less, इसको ऐसे मानते चलो। तो अगर 1 लाख शेयर इशू करे हैं और 90,000 सब्सक्राइब हुए हैं, तो शेयर कैपिटल में 90,000 के हिसाब से एंट्री जाएगी। अगर आपने 1 लाख शेयर इशू करे हैं और 1,20,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, तो 1 लाख से एंट्री जाएगी, क्योंकि 20,000 तो आपके पास है देने के लिए, लायबिलिटी तो आप उतनी ही अज्यूम करोगे जितनी आपके पास हिम्मत ही देने के लिए। हिम्मत मेरे पास 1 लाख की है, हमारे केस में पहली बात 2.5 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, लेकिन हिम्मत कितनी देने की, खाली 2 लाख, तो यहाँ पे एंट्री 2 लाख शेयर की होगी। दूसरी बात अमाउंट, अमाउंट भी कौन सा है सर, जो मेरे फेस वैल्यू का अमाउंट है, क्योंकि शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू अमाउंट। तो आउट ऑफ 5 रुपीस, इस 5 रुपए में से 2 रुपए तो प्रीमियम का है, 3 रुपए फेस वैल्यू का है, तो 2 लाख इंटू 3 इज 6 लाख। पहली बात तो ये। सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उन्हीं 2 लाख शेयर के ऊपर आपको 2 लाख रुपया क्या मिल रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, तो वो कितना आएगा 4 लाख। देन देयर आर सम शेयर्स व्हिच हैव बीन रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। कितने शेयर्स थे, आई थिंक 10,000 थे, यस 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट और रिफंड हो चुके हैं, तो इनका पूरा पूरा 5 रुपए वापस भेज दिया जाएगा, जो कितना आता है 50,000। नाउ अ स्मॉल कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपकी रफ कैलकुलेशन है, या तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं वर्किंग नोट्स के अंदर। मैं यहाँ पे दिखा के उसको डिलीट कर दूंगा, मैं यहाँ पे उसको दिखा के आई जस्ट स्किप ओवर इट।
हाँ जी, क्योंकि उस कैलकुलेशन के को यूज करके हम दो तीन चीजें चेक करते हैं। पहली चीज, शेयर इशू कितने हैं? 2 लाख। अप्लाई कितने हैं? 2,50,000। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होना चाहिए था? 5 रुपीज, 5 रुपीज। कितना आ गया सर? 10 लाख। बट रिसीव कितना हुआ? 12,50,000। एग्री? सेकंड, इसमें से सर 50,000 तो हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट और रिफंड कर दिया। आया कितना? 12 लाख। तो एक्सेस मनी कितना रिसीव हुआ हमारे पास? 2 लाख। दिस 2 लाख विल बी ट्रांसफर टू दी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 लाख। क्या इसे बिजनेस कैलकुलेशन है? द आंसर इज नो। इस कैलकुलेशन के अंदर आपको एक छोटी सी चीज और चेक करनी है, और ये कैलकुलेशन कैटेगरी वाइज होगी। हमारे क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ एक ही कैटेगरी है, कौन सी? सर जो 2,40,000 और 2 लाख की है। ठीक है। नाउ जो 2,40,000 शेयर्स को हमने 2 लाख शेयर्स का प्रो राटा किया है, अगर मैं उसका रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना आता है? सर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि हर 24 शेयर मांगने वाले बंदे को हमने कितने शेयर दिए होंगे? हमने 24 शेयर दिए होंगे। ठीक है, आप इसको फर्दर बॉइल डाउन भी कर सकते हो। 5:6। हर 6 शेयर मांगने वाले को आपने 5 शेयर दिए। ठीक है, कैसे निकाला? 2 लाख शेयर से 2.5 लाख के शेयर रिसीव हुए हैं, 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 250 में से 10 लाख तो चले गए। कितने बचे? 2,40,000। 2,40,000 को हमने 2 लाख शेयर दिए हैं। 2,40,000 को हमने 2 लाख शेयर दिए हैं। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 24 शेयर मांगने वाले को 20 शेयर दिए हैं, या 6 शेयर मांगने वाले को 5 शेयर दिए हैं। आपने क्या करना है? जब आप इन रिमेनिंग शेयर होल्डर से आप पैसा मंगाएंगे, अभी आपके पास कितना पैसा पड़ा है? इनका 2 लाख रुपए आपके पास एक्सेस पड़ा है, ये 2 लाख रुपीज आपके पास अभी एक्सेस पड़ा है। नाउ व्हेन यू विल कॉल, इन 2 लाख रुपए में से जब आप अलॉटमेंट मनी मंगाओगे, अलॉटमेंट मनी कितनी बता रही है उन्होंने? आई गेस इज 3 रुपीज। दिस कम्स आउट टू बी 6 लाख। ये 6 लाख और ये 2 लाख आपको हमेशा कंपेयर करने हैं। दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस मनी रिसीव्ड should be compared with the amount of allotment money to be called। अगर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ज्यादा है और एक्सेस मनी कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी ज्यादा है और अलॉटमेंट में पैसा कम मंगाया जा रहा है, तो जो डिफरेंशियल है, मैं आपको एग्जांपल से बात करता हूं। मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख की जगह 12 लाख होता, या मान लीजिए 7 लाख होता, लेट्स अज्यूम इट इज 7 लाख। देन सिनेरियो क्या बना कि यार 7 लाख रुपए आपको एक्सेस रिसीव हो रखा है और 6 लाख आपको अलॉटमेंट में मंगाना है। इसका मतलब 1 लाख अभी भी अमाउंट है जो कि एक्सेस पड़ा है। इस 1 लाख का क्या होता है? दो सिनेरियोज हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता रहा है, तो इसको हम ज्यादातर कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहते हैं कि आप इसको भी रिफंड कर दीजिए। तो इस सिनेरियो में क्या होगा सर? इस सिनेरियो में जो बैंक का जो अमाउंट है, ऑलरेडी हम कितना 50,000 तो रिफंड कर ही रहे हैं, 1 लाख और रिफंड कर देंगे तो 1,50,000 अमाउंट आएगा। लेकिन अगर कॉल्स इन एडवांस के अंदर है तो क्या होगा? तो जो हमारा कॉल्स इन अलॉटमेंट है वो 6 लाख से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और 1 लाख रुपए आपका कॉल्स इन एडवांस के अंदर आ जाएगा। आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी है, लेकिन इस कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट भी जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टिल ये एडवांस आपका एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, वंस यू हैव डन दी एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफर कर दिया है अलॉटमेंट के अंदर और शेयर कैपिटल के अंदर जितना भी हमारे पास रिक्वायर्ड था। सेकंड क्या होती है? इसकी थर्ड एंट्री क्या होती है? व्हेन यू ड्यू दी अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे आके वापस हम 2 लाख पे आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट का पैसा कितना आना चाहिए था? 2 लाख रुपए के ऊपर 3 रुपए, 6 लाख या 6 लाख। डेबिट अमाउंट में 6 लाख, क्रेडिट अमाउंट पे 6 लाख। ठीक है, 2 लाख शेयर है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है। नाउ देन यू रिसीव द एक्चुअल मनी ऑफ अलॉटमेंट। जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट में आएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमारा सेट ऑफ हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। नाउ द मनी शुड हैव बीन रिसीव्ड 6 लाख, करेक्ट। लेकिन अब इसके अंदर ध्यान रखना, 6 लाख आपको पैसा मिलना चाहिए था अलॉटमेंट का, लेकिन 2 लाख तो ऑलरेडी मिल चुका है। कौन सा 2 लाख है? ये वाला 2 लाख। सेकंड, क्वेश्चन के अंदर बता रखा है एक नवीन है जिसने 7200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 72,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, जो कि गलत है। और यहीं पे खेल आता है अप्लाइड और अलॉटेड का। 7200 शेयर जो है, सॉरी 7200 शेयर्स तो नवीन ने अप्लाई करे। अगर मैं नवीन की छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखाऊं, तो नवीन ने अप्लाई की है 7200। हमने रेशो क्या फॉलो किया है? हमने रेशो फॉलो किया है कि हर 20 मांगने वाले को या 24 मांगने वाले को 20 शेयर दिए गए हैं। ठीक है,
या हमने एक छोटा इसका निकाला था 6 और 5 का, जिसे कहते हैं 6 शेयर मांगने वाले को 5 शेयर दिए गए हैं, तो 7200 शेयर मांगने वाले को कितना दिया होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, 7200 into 5 डिवाइड बाय 6, दिस कम्स आउट टू बी 6000। तो नवीन को जो अलॉटमेंट हुई है 6000 शेयर्स की। तो वो जब हमें पैसा देगा तो वो अलॉटमेंट के हिसाब से देगा, अप्लाई के हिसाब से नहीं। तो इसके 6000 शेयर के ऊपर हमें और क्या नहीं मिला? हमें इस 6000 शेयर के ऊपर 3 रुपए नहीं मिले, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 6000 के ऊपर अगर 3 रुपए होने हुए तो आना चाहिए 18000। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि इसमें 18000 को माइनस करके दिखा देते हैं कॉल्स इन एरिया के अंदर, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, लेकिन वो भी गलत है। रीजन क्या है वापस देखते हैं। जब नवीन ने अप्लाई किया होगा 72,000 शेयर्स के लिए, तो उसने मुझे 72,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए दिए होंगे, 5 रुपए दिए होंगे, सॉरी। दिस कम्स आउट टू बी 36,000। लेकिन मैंने उसको अलॉट कितना किया? खाली 6000। तो कायदे से उसको पेमेंट खाली करनी चाहिए थी 30,000। ये बात हो रही है एप्लीकेशन मनी की। इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया था, इसमें से 6000 नवीन का भी था। नाउ व्हेन अलॉटमेंट कम्स एंड आई कॉल मनी फ्रॉम नवीन, नवीन विल से कि भाई 18000 क्यों मांग रहे हो? मैंने जब आपको अप्लाई किया था तो आपको मैंने ऑलरेडी 6000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो नवीन 12000 रुपए देगा, और अगर नहीं देगा तो एरियर में भी कितना जाएगा उसका? 12000। मिलना चाहिए था 6 लाख, 2 लाख इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस मनी रिसीव्ड है। सेकंड, और क्या नहीं मिलेगा? जो कॉल्स इन एरियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,88,000। क्या हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्लोज हो गया? बिल्कुल। क्रेडिट कितने से हुआ है? डेबिट कितने से हुआ है? 6 लाख रुपए से। क्रेडिट हो गया 4 लाख, और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे 2 लाख। तो अलॉटमेंट अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया, और हमारा एरियर अकाउंट ओपन हो गया 18,000 से। ये कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सेकंड, उसके बाद सिंपल है। अच्छा, एक बार फॉरफीचर चेक कर लीजिए, फॉरफीचर कब हो रहा है? फॉरफीचर हो रहा है सारी कॉल्स करने के बाद, मिड ऑफ द कॉल फॉरफीचर नहीं हो रहा, सारी कॉल करने के बाद फॉरफीचर हो रहा है। तो लास्ट फाइनल कॉल की भी एंट्री कर देते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन, जब 2 लाख शेयर थे और हमने कितनी कॉल निकाली है? 4 रुपए की। अमाउंट आ गया 8 लाख, 8 लाख फर्स्ट। फिर पैसा रिसीव होगा, पैसा रिसीव होगा तो कहां जाएगा? बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट। इसके अंदर भी नवीन के पैसे नहीं मिलेंगे, तो कॉल्स इन एरिया। ये एज्यूम करके चलना है कि भाई जिस शेयर होल्डर ने पहले पैसा नहीं दिया वो बाद में भी नहीं देगा, और हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये जितने भी अकाउंट आपके बनते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, सारे अकाउंट ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। बचता है तो खाली इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि मेन अकाउंट है। नाउ 8 लाख रुपए रिसीव होने चाहिए थे, वी नो दिस, 8 लाख रुपए शुड हैव बीन रिसीव्ड। लेकिन अगेन 6000 शेयर्स के ऊपर, अब देखो 6000 की कैलकुलेशन होगी। रीजन, क्योंकि ये जो 6000 उसको मनी जो रिसीव हुआ था, वो 6000 एक्सेस मनी ऑलरेडी हमने अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर दिया है। तो अब जितनी भी कैलकुलेशन है वो 6000 शेयर के ऊपर है, विदाउट एनी एक्सेस मनी रिमेनिंग। अब तो सारे का सारा पैसा आने चाहिए, मतलब 6000 रुपए के ऊपर 4 रुपए उसके आने चाहिए थे। तो 24,000 इज द अमाउंट विच विल गो टू द एरिया। मिलना कितना चाहिए था? मिलना चाहिए था 8 लाख रुपए। तो एक्चुअल मनी कितना रिसीव है? 7,76,000। अब आती है फोरफीचर की बारी। 6000 शेयर के सारे फोरफीट कर लिए, फोरफीचर की एंट्री भी हमें पता है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है? 6000 शेयर है, और 10 रुपए की फेस वैल्यू है 60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगेन फोरफीचर करते समय आपको एक चीज का बड़ा ध्यान देना है, क्या उससे हमें प्रीमियम का पैसा मिला है या नहीं मिला है। अगर प्रीमियम का मनी भी रिसीव्ड है तो वो आप फोरफिट नहीं कर सकते। पहली बार, प्रीमियम एक बार मिल गया तो मिल गया। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर में, या अगर मैं बहुत कंफ्यूज ना करते हुए बोलूं तो, अगर आपको जो पैसा पेंडिंग है उसमें प्रीमियम का पैसा भी पेंडिंग है, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। हमारे केस में प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे थी, और नवीन ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया होगा तभी उसका अलॉटमेंट हुई है, तो हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तभी डेबिट होगा जब वो नॉट रिसीव होगा। एक जो कॉल्स इन एरियर है वो अकाउंट खत्म होगा, क्योंकि अब तो उसका सारा शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर रखने का फायदा नहीं है। कितना कितना था? 12,000 अलॉटमेंट का था, 24,000 फर्स्ट और फाइनल कॉल का था, विच कम्स आउट टू बी 36,000। और जितना पैसा उसमें मिला है वो सारे का सारा कहां चला जाता है? शेयर फोर फीचर के अंदर।
एग्जाम में तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो फिगर है देखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपने ऊपर वाली सारी कैलकुलेशन ठीक करी। तो हमारे केस में शेयर फॉरफीचर कितना आ गया 24,000। लेकिन अगर आप इस अमाउंट को चेक करना चाहते हैं तो सिंपल सीधी बात है कि आपको उससे कितना पैसा रिसीव हुआ है। हमारे केस में शेयर फॉरफीचर जो नवीन है उसने मुझे 7200 शेयर का पैसा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, उसने मुझे कितना पैसा दिया है, उसने सर पूरे 5 रुपए दिए हैं, ठीक है। लेकिन 5 रुपए के अंदर क्या है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए का एप्लीकेशन है। तो कितना आ गया, 6600। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या बोलते हो सर ये तो मैच नहीं कर रहा। इसको ऐसे चेक नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर चेक करने का तरीका देखो क्या है। एक्चुअल में जो उसको शेयर अलॉट हुए हैं कितने हैं, सिंपल सी बात करते हैं। ये थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशन है जो कि ज्यादातर मैं क्लासेस में करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट में समझ लीजिए। मैंने नवीन ने जब 7200 शेयर का पैसा दिया तो उसने आपको 3 + 2 रुपए दिए, ठीक है। एक उसने हमें 72,000 दिया, हाँ जी, 72,000 के उसने आपको 5 रुपए दिए इंटू 5, कितना आता है 7200 इंटू 5 विच इज 36,000। पहली बात, इस 36,000 के अंदर भी उसको कितना देना चाहिए था सर, 6,000 रुपए इंटू 5 विच कम्स आउट टू बी 30,000 रुपीज। रिमेनिंग कितना रह गया सर, 6,000। उसने आपको दिया कितना, 36,000, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात बताइए, क्वेश्चन के अंदर हमने ये भी पढ़ा है कि सर जो प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव होता है तो वो फॉरफिट नहीं होता। अब बात यह है कि प्रीमियम कितने पे कंसिडर किया जाएगा, जितना अलॉट हुआ है। तो इस 5 रुपए का, 2 रुपए का तो प्रीमियम ही है और 6,000 का अलॉट हुआ है, कितना गया 12,000। नाउ 36,000 उससे रिसीव हुआ है, लेकिन 12,000 किस चीज का है, प्रीमियम का है। तो फॉरफिट कितना हो सकता है, खाली माइनस कर दो, कितना देगा 24,000। ये सिर्फ चेक करने का तरीका होता है कि क्या आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट सही है या गलत है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि प्रीमियम बीच में आ जाता है, लेकिन आपके पास ये चीज मान के चलनी है कि जितना पैसा उससे मिला है और अगर प्रीमियम रिसीव है तो सारा पैसा माइनस प्रीमियम का पैसा वो सारा प्रॉफिट हो जाएगा। 36,000 टोटल मनी था, 12,000 पे प्रीमियम का निकला, वो माइनस हो जाएगा। लेकिन प्रीमियम किस पे, अलॉटेड शेयर्स पे, अप्लाइड शेयर्स पे नहीं। फाइनली आप स्किप कर सकते हैं इस डिस्कशन को क्योंकि आपके मतलब की नहीं है, आप बैलेंस शीट फिगर से इसको निकाल सकते हैं। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स में रीइश्यूड 48,000, तो 6,000 में से 3,000 शेयर्स हमने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिए, कितने में 48,000 में। बैंक अकाउंट डेबिट है कितना 48,000, क्योंकि वापस शेयर इशू हो गए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वापस क्रेडिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे दूसरी चीज समझने वाली क्या है कि क्योंकि शेयर्स के सारे पैसा कॉल्ड अप है, द होल फेस वैल्यू ऑफ द होल इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर्स आर कॉल्ड अप। तो जब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाएगा तो उनको फुल्ली पेड अप ही इशू किया जाएगा, क्योंकि डूइंग इट अदरवाइज वोंट मेक सेंस कि इस क्लास के बाकी शेयर्स फुल्ली पेड अप है, जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसकी क्लास के बाकी शेयर्स फुल्ली पेड अप है, लेकिन जब फॉरफिटेड शेयर्स को आप इशू करो तो पार्टली पेड अप करेगा, वो कोई सेंस नहीं बनाता। तो ये जो आपके 3,000 शेयर्स है जब ये रीच होंगे तो फुल्ली पेड अप रीच होंगे। फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, कितना अमाउंट आ गया 30,000। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा, यहाँ तो फायदा है। कितना जाएगा 18,000 रुपए, और कहाँ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फाइनल, ये जो 3,000 शेयर्स रीशो हुए हैं, इन 3,000 शेयर्स का जो प्रॉफिट है वो राइट ऑफ होगा लॉस से, और अगर लॉस से पूरा नहीं होता तो कैपिटल रिजर्व से। हमारे केस में लॉस तो है नहीं, तो मतलब सारा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। और कैसे निकलेगा, 6,000 शेयर्स के ऊपर कितना फायदा हुआ है 24,000 रुपए का, तो 3,000 शेयर्स के ऊपर कितना फायदा होगा, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6,000 से डिवाइड कर दो, 24,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000 आता है 12,000। ये 12,000 पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑफ हो जाएगा। कैसे, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना आ गया था 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। नाउ दिस क्वेश्चन इज लेस, जैसे कि अगर सिंगल पार्टी फॉरफीचर आता है, यहाँ पे एक ही पार्टी फॉरफीचर का क्वेश्चन है, तो आई कैन इजीली से कि ये क्वेश्चन आपके 8 नंबर का क्वेश्चन है। इट्स एन इजी 8 मार्क्स क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज आई सेड कि अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं। मोटा मोटा हमारे पास 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट स्टेशनरी, उसने 3 लाख शेयर्स को इनवाइट किया है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए का प्रीमियम है। अमाउंट कैसे कैसे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 7 रुपए पर शेयर है, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मंगाई जा रही है, और ऑन दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है, और प्रीमियम किस पे है, फाइनल कॉल पे है।
तो टोटल पैसा कितना अदा किया था? 13 रुपए, दैट इज 10 रुपीज प्लस प्रीमियम 3 रुपए का। 7 रुपए हमने कहाँ मंगा लिए? एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एक साथ मंगा लिया। तो आपके पास फाइनल कॉल पे कितना पैसा आ गया? 5 रुपीज, सॉरी 6 रुपीज। एप्लीकेशन हमें मिली है 4 लाख। अलॉटमेंट कैसे कैसे हुआ है? यहाँ देखिए कैटेगरी बनी है। सबसे पहली कैटेगरी क्या है? 80,000 शेयर्स को 80,000 शेयर्स दिया है, 1:1 के अलॉटमेंट है, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 क्या है? 40,000 शेयर्स है जिनको जीरो अलॉटमेंट हुई है, बाहर निकाल दिया, रिजेक्ट रिफंड। रिमेनिंग वालों को हमने प्रोराटा किया है। अब इस पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का है, 8 मार्क्स का इजी क्वेश्चन है ये। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टू अ सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि हम नॉर्मली करते हैं। हु बिलोंग टू कैटेगरी 1, सॉरी अमित हु बिलोंग टू कैटेगरी 1, दैट इज 80-80 वाला, was allotted 4,000 शेयर। तो सिंपल सी बात है, उसने अप्लाई भी 4,000 के लिए किया होगा, क्योंकि वो 1:1 वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। वेनी जो कि कैटेगरी 3 से बिलोंग करती है, दैट इज प्रो राटा वाली से, एंड वाज allotted 4,000 शेयर। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? allotted वर्ड यूज हुआ है। वहां पे क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? अप्लाइड शेयर्स थे। वेनी जो कि 4,400 शेयर्स की अलॉटी है, ये, और जो अमित है जो कि 4,000 शेयर्स का अलॉटी है, दोनों ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आगे तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, इसका मतलब तो फुल्ली कॉल्ड अप ही हो गया ना। सारा कॉल करने के बाद ही तो पता लगा कि उन्होंने पैसा नहीं दिया। इनके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। देन देयर शेयर्स वर इशूड एट, अच्छा यहाँ पे अगेन आपका, लेट मी जस्ट कंफर्म कि यहाँ पे अमाउंट कितना है? 7 रुपीज है, 7 रुपए पर शेयर है, 7 रुपीज पर शेयर है, फुली पेड अप ऑल द जनरल एंट्रीज ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कैटेगरी है वो बना लेते हैं। जो कैटेगरी है आपके वर्किंग नोट का पार्ट बनेगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये जो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वैसे तो आपको एंड में बनाना है, लेकिन क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ वर्किंग नोट। सबसे पहले हम कैटेगरी बना देते हैं। कैटेगरी 1 है, 2 है और 3 है। इन्होंने शेयर्स अप्लाइड देखते हैं इनके, शेयर्स अलॉटेड देखते हैं इनके। पहली वाली कैटेगरी कौन है? सर ये वो है जिन्होंने 80,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और इनको 80,000 ही अलॉट हुआ है। ठीक है, अच्छा टोटल कितने हैं? ऊपर टोटल अमाउंट लिख लीजिए। अप्लाइड है हमारे पास 4 लाख वाले, और ऑब्वियसली बात है अलॉट हम कितनी कर सकते हैं? अलॉट की लिमिट तो हमारे पास 3 लाख की है। इसमें से पहले 80,000 को हमने 80,000 की पूरी अलॉटमेंट की है। उसके बाद 40,000 ऐसे बंदे हैं जिनको रिजेक्ट और रिफंड है। तो रिमेनिंग कितने आ गए? 4 लाख में से 80,000 को तो पूरे शेयर दे दिए, कितने बचे? 3,20,000। 3,20,000 में से 40,000 को हमने बाहर निकाल दिया, तो कितने बचे? 2,80,000। यहाँ पे आ जाइए, 3 लाख में से 80,000 हमने क्या किया? अलॉट कर दिए 1:1 पे। इनको तो कुछ नहीं मिला, तो इनको तो कुछ नहीं बचेगा, तो 3 लाख माइनस 80,000 इज 2,20,000। ठीक है, यहीं पे इनकी मैं रिमेनिंग कैलकुलेशन भी कर देता हूँ। अगेन वर्किंग नोट है, आपको ये एंड में बनाना है। बना पहले लीजिए थोड़ा स्पेस छोड़ के, फिर अपना क्वेश्चन कर लीजिए अपनी राइटिंग के हिसाब से कि आपको कितनी लाइनों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई इन्होंने मनी कितना रिसीव्ड है। मनी रिसीव्ड एट एप्लीकेशन, ऑब्वियस बात है ये अप्लाई के बेस पे निकलेगा। तो 80,000 थे, और एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही है, 7 रुपए। तो 80,000 इंटू 7 इज 5,60,000। इनसे कितना मिला है? 2,80,000। और इनसे कितना मिला है? 2,80,000 इंटू 7, दैट इज 19,60,000। उसके बाद शेयर कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर तो जितना मेरा अलॉटेड है उतने पैसा ट्रांसफर होगा, जितनी भी कैपेसिटी है दैट इज 3 लाख। मतलब ये किसके बेस पे निकलेगा? ये आपका निकलेगा इसके बेस पे। तो 80 इंटू 7 इज 5,60,000। इनका तो कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा क्योंकि इनकी अलॉटमेंट ही नहीं है। और इनका 2,20,000 इंटू 7 इज 15,40,000। तो अब हमें क्या पता लग जाएगा कि सर एक्सेस मनी कितना पड़ा है हमारे पास। इनका तो मिल है, इनका पूरा की पूरा 2,80,000 एक्सेस मनी है क्योंकि इनका तो कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। और इनका कितना आएगा? 19,60,000 माइनस 14,00,000 15,40,000 विच इज 4,20,000। उसके बाद ये भी हम क्या निकाल लेते हैं सर, यही भी आप निकाल लो, अमाउंट एडजस्टेड इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। थोड़ा स्पेस कम है, इसमें बताओ करो। इनका कोई एक्सेस मनी नहीं है तो एडजस्ट भी नहीं होगा। इनका तो पूरा की पूरा पैसा क्या है? भेजना ही है वापस। अब थर्ड कैटेगरी वाले पे आ जाओ। 2,20,000 वालों से जब आप फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगाओगे तो हमें क्या चेक करना है? ये 4,20,000 अमाउंट की होना चाहिए, तो दिक्कत हो जाती है। हमारे केस में हमारी कॉल कितने की है? फर्स्ट और फाइनल कॉल 6 रुपए की है, और वो भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, तो इजीली आई कैन से कि 2,20,000 शेयर होकर अगर 6 रुपए आएंगे तो वो 4,20,000 ज्यादा ही आएंगे। तो इसका मतलब इसका पूरा की पूरा पैसा 4,20,000 एडजस्ट किया जा सकता है इजीली। तो अब अमाउंट रिफंड कौन सा करना है? तो एक अमाउंट रिफंड करने के लिए आ रहा है जो रिजेक्ट और रिफंड वाले हैं, 2,80,000।
अब क्योंकि हम वर्किंग नोट का काम कर ही रहे हैं, तो मैं आपको अमित का और वेनी की वर्किंग नोट भी बनवाता हूँ आपके साथ। सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय अमित। उसने कितने शेयर्स अप्लाई किया होगा? 4000। वन स्टोन की कैटेगरी में ना, तो उसको अगर अलॉटेड भी 4000 है, अगर उसको अलॉटेड भी 4000 है, तो उसने अप्लाई भी 4000 किया होगा। सिंपल। अगर उसका कॉल चेक एरियर आएगा, तो उसका तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई एक्सेस मनी था ही नहीं ना। तो 4000 इंटू 6 रुपए कितना आ गया? 24,000। सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ शेयर अप्लाइड बाय वेनी, ध्यान से देखना। वेनी के केस में कितना दे रखा है? अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? अलॉटेड शेयर्स हैं 4400। अलॉटेड शेयर्स हैं 4400। उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? अगेन आपको रेशियो यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे रेशियो कितना आता है? 28 एंड 22। हर 28 शेयर मांगने वाले को हमने 22 शेयर दिए हैं, ठीक है। जिस बंदे को 22 शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है, उसने ओरिजिनली 28 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो वेनिंग जिसने 4400 शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 22 से डिवाइड कर दो। तो 28 इंटू 4400 डिवाइड बाय 22, ये आता है, इसने अप्लाई किया है 5600 शेयर्स के लिए। इजी कैलकुलेशन है। नाउ वेनिंग ने जब 5400 5600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसने एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा? एप्लीकेशन मनी इज अगेन 5600 शेयर्स के ऊपर उसने हमें कितना दिया है? आई थिंक इट्स 7 रुपीज। करेक्ट, इट इज 7 रुपीज। लेट मी एक बार चेक करना इसको। एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा? 5600 शेयर्स के ऊपर 7 रुपए, कितना आता है? 39,200। लेकिन देना कितना चाहिए था? एक्चुअल अमाउंट कितना आना चाहिए था? एक्चुअल एप्लीकेशन मनी शुड बी 4400 शेयर्स के ऊपर 7 रुपए, जो कि आता है 24,000। तो उसका एक्सेस मनी कितना आ गया? 8400 इज द एक्सेस मनी। और क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया कि अगर पूरा 4200 एडजस्ट हो रहा है, तो ये 8400 भी एडजस्ट हो रहा होगा, आगे नहीं जा रहा होगा। हालांकि इसकी कॉल सी रेट हम निकाल सकते हैं। अलॉटमेंट मनी जब इससे मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे? अलॉटमेंट मनी जब अलॉटमेंट मनी होगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4400 शेयर्स के ऊपर कितनी आनी चाहिए? जैसे कि हमने निकाला है 6 रुपए, तो वो हम जब एंट्री करेंगे तब निकालेंगे, यहाँ पे जबरदस्ती कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ जी, मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत इन द बुक्स ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेशनरी लिमिटेड हमने क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, ब्लैंक जाता है, लेकिन फॉर्मेट का पार्ट बनाना जरूरी है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, करेंसी का सिंबल बना दीजिए। सबसे पहले एंट्री क्या होती है? जब आपके पास पैसा आता है, एप्लीकेशन हमारे केस में दोनों एक साथ हो रही है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा था कि इक्विटी शेयर्स को इशू किया जा रहा है प्रीमियर टूल्स वाले में। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें खाली शेयर्स बता रखे हैं। तो जब हम प्रीमियर टूल्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम इक्विटी शेयर वर्ड यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्योंकि हमें खाली शेयर्स बता रखे हैं, तो हमें कोई इक्विटी प्रेफरेंस वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल क्या यूज करूंगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने हैं? 4 लाख शेयर्स का पैसा मिलेगा, कितने अप्लाइड है, और कितना अमाउंट है? अमाउंट इज 7 रुपीज, जो कि आता है 28 लाख, 28 लाख, 28 लाख। नाउ सेकंड एंट्री क्या होती है कि सर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में से, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में से पैसा ट्रांसफर होता है टू शेयर कैपिटल के अंदर। स्पेसिफाई करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया कि शेयर कैपिटल इक्विटी या प्रेफरेंस है। सेकंड, आई नो कि शेयर कैपिटल के अंदर तो उतना ही पैसा जा सकता है जितना फेस वैल्यू का है और ओरिजिनल शेयर्स का है। ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं? 3 लाख, फेस वैल्यू कितनी है? 7 रुपए, तो कितना जाएगा? 21 लाख। सेकंड, अब क्योंकि मैंने पूरी कैलकुलेशन बना रखी है, रिफंड कितना करना है? 280। तो अमाउंट कितना आ गया? 2 बैंक अकाउंट 2,80,000 जो रिफंड वाला केस है, और आगे कितना एडजस्ट करना है? 4,20,000। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सर जब एप्लीकेशन में पैसा आता है, तो शेयर अलॉटमेंट के अंदर उसको हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे तो एडजस्टमेंट और अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एक साथ है। इस केस में पहली बात, आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को नाम नहीं लिखना।
यहाँ पे तो वर्ड यूज होता है वो होता है कॉल्स इन एडवांस। तो इसके ऊपर नॉर्मल कॉल्स इन एडवांस के सारे रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट वगैरह। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 4,20,000 से, जो कि गलत है। अलॉटमेंट के बाद जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था, सेम रूल फॉलो करना है यहाँ पे, सेम रूल जो हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एक साथ है तो हमारी केस में थर्ड एंट्री होगी शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, याद रखना है तो प्रीमियम भी है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 6 रुपए का आपकी वैल्यू है जिसमें 3 रुपए का कैपिटल का पैसा है, 3 रुपए का प्रीमियम का पैसा है, और कितने शेयर है, 3 लाख शेयर है। तो 3 लाख शेयर के ऊपर पैसा कितना आना चाहिए, 6 रुपए के हिसाब से 18,000, और कैपिटल से कितना बिलोंग करेगा, 3 लाख शेयर का 3 रुपए दैट इज 9 लाख, एंड 3 लाख शेयर का 3 रुपए इज 9 लाख। इसकी फॉलोइंग एंट्री क्या होती है, जब हमें एक्चुअल पैसा रिसीव होगा। पैसा कितना रिसीव होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कितना आना चाहिए था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर 18 लाख रुपए आने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी कितना पैसा आपका एक्सेस पहले से ही हो चुका है, 4,20,000 वापस होना मिलेगा आपको, वो तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। और एक हमारे पास आएगा कॉल्स इन एरियर। तो एक तो यहाँ पे हम जो कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट हमने ओपन किया था, हम उसको खत्म कर देंगे जब 4,20,000 का जो हमने ऊपर ओपन किया था। एक हमने कॉल्स इन एरियर भी निकालना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और हमारा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज जाएगा कितने से, 18 लाख से। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर निकालते हैं। एरियर में किस किसका पैसा नहीं आएगा, हाँ जी, इसका 24,000 पूरा की पूरा, तो कॉल्स इन एरियर में एक तो इसका पैसा आ गया 24,000 अमित का। सेकंड कौन थी, हाँ जी वीना का दी है। वीना से 4400 शेयर्स के ऊपर जितने शेयर उसको अलॉट हुए हैं, हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था, वेनी सॉरी, वेनी कैलकुलेट कर लेते हैं। वेनी को 4400 शेयर्स अलॉट हुए हैं और हमें फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिलना चाहिए था, शेयर पे, तो 4400 इंटू 6 ये आता है 26,400। इसके अंदर आप एक छोटी सी चीज को ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को ब्रेकअप कर देंगे। कैसे ब्रेकअप करेंगे ध्यान से देखना। वेनी को जो 4400 रुपीज देने थे, 4400 शेयर्स का पैसा देना था शेयर पे वाला, वो 6 रुपए के अंदर दो पार्ट है, करेक्ट। एक पार्ट क्या है फेस वैल्यू का, और एक पार्ट क्या है प्रीमियम का। मैं इन दोनों कैलकुलेशन अगला कर रहा हूँ, 4400 इंटू 3 रुपए, ये आता है 13,200 और 13,200। ये पैसा बिलोंग करता है कैपिटल से, ये पैसा बिलोंग करता है प्रीमियम से। सिंपल है, 6 रुपए पूरे आने थे, 6 रुपए में से मैंने 3 रुपए अलग कर दिया, कैपिटल का 3 रुपए अलग कर दिया, प्रीमियम का 3 रुपए अलग कर दिया। दूसरी बात, जो हमें पैसा एक्सेस मिला है वो कितना है, एक्सेस मनी जो हमें रिसीव हुआ है वो 8400 है, इस चीज को भी ध्यान रखना। एक्सेस मनी कितना है, एक्सेस मनी इज 8400। अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन सेक, ये 8400 जो है जब सेटल किया जाएगा, पहले इसको हम सेटल करेंगे कैपिटल में से। जब एडजस्टेड किया जाता है एक्सेस मनी 8400 एडजस्ट किसे किया जाए, तो पहले वो 13,200 में से एडजस्ट किया जाएगा, और अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो फिर हम उसको लेके जाते हैं अपना प्रीमियम के अंदर। ये छोटी ध्यान रखना। तो अगर मैं निकालूं कि एरर कितना आएगा, एरर आएगा इन दोनों से कितना पैसा आना चाहिए था, 26,400 माइनस 8400 ऑलरेडी हमें एक्सेस रिसीव है, तो इन टोटलिटी 18,000 रुपए का एरियर है। ये आ गया 40 डेबिट है, 42,000 का डेबिट है, तो 42,000 माइनस कर दीजिए, अमाउंट आ गया 13,38,000। ये कैलकुलेशन की हुई है, ये कैलकुलेशन आगे आपके बहुत काम आएगी जब हम इसको वेरीफाई करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर टाइम पे, ठीक है। चलिए मैं भी बता रहा हूं, शेयर फॉर फ्यूचर आप ज्यादातर बैलेंस फिगर से निकाल सकते हैं। ये सिर्फ ये चेक करने का तरीका सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपने अमाउंट को डबल कंफर्म करना चाहते हैं, जिनको डाउट रहते हैं क्या मैंने ऊपर की सारी एंट्रीज ठीक की है कि मेरा शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट सही आ रहा है गलत आ रहा है ना। शेयर प्रॉफिट हो गया है, दोनों में शेयर प्रॉफिट हो गए हैं।
4000 शेयर्स अमित के प्रॉफिट हो गए हैं, 4400 शेयर्स वेनी के प्रॉफिट हो गए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वेनी के शेयर्स हैं, अगर दोनों शेयर्स हैं, दोनों शेयर्स पे हमें प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हो रहा, और क्योंकि प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हो रहा, तो सारा के सारा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ही हमारा डेबिट होगा। जब पैसा रिसीव हो नहीं रहा तो हम उनको फॉरफिट मान के चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्वेश्चन आता है कि सर फॉरफीचर की एंट्रीज एक ही करनी है या दो करनी है। मैं कहता हूँ कि आप दो कर लीजिए तो बेटर है, जो आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आएगा वो थोड़ा क्लियर आएगा। तो मैं पहले फॉरफीचर की एंट्री कर रहा हूँ अमित की, ठीक है। अमित के पास कितने शेयर थे, 4000 शेयर है और 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा, 40,000। सेकंड, इससे भी प्रीमियम का पैसा नहीं मिल रहा, 3 रुपए 4000 शेयर पर कितना आता है, 12,000। टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरर अकाउंट। 24,000 शेयर है, 24,000 अमाउंट का इसका कॉल्स इन एरर है, और फॉरफिट अमाउंट कितना जाएगा, 28,000। कैसे निकला, ऊपर आ जाइए, कितना पैसा रिसीव हो रहा है इससे, सर 4000 शेयर का पैसा था और कितनी कॉल थी, 7 की कॉल थी, तो 7 4 28, कितना आ गया, 28,000। जितना पैसा मिला उतना पैसा हमने इसका फॉरफिट कर लिया। उसके बाद एंट्री आती है वेनी की, वेनी का शेयर फॉरफिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 4400 शेयर से 10 रुपए के 44,000, इससे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हो रहा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट भी क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। कितने शेयर थे, 4400 शेयर हैं और उनके ऊपर 3 रुपए हमें रिसीव नहीं हो रहे, तो 13,200 है। टू शेयर forfeited and to calls in area, to calls in area account। कॉल इन एरिया में कितना आया इनका, 18,000, तो पैसे कितना रिसीव हुआ है, 39,200। अब देखो फॉरफीचर के बाद क्या है, इनके शेयर्स को हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, ये दोनों अमाउंट आप कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए और एक कंबाइन एंट्री कर दीजिए। देन इज द रेशियो पार्ट, रेशियो कितने में हो रहा है, 7 रुपए पर शेयर में, और क्या सारे शेयर रेशियो हो रहे हैं, देयर शेयर्स पर रेशियो, सारे शेयर्स की रेशियो की बात हो रही है। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4400 शेयर्स, लेट मी कंफर्म, देयर शेयर्स पर रेशियो, ठीक है। 4400 शेयर्स किसके हैं, वेनी के। 4000 शेयर किसके हैं, अमित के। तो 8400 शेयर्स रीच हो रहे हैं 7 रुपए में, ये आता है 58,800। लेकिन ये शेयर्स है कितने के, 10 रुपए के, तो लिमिट ऑफ है 8400 इंटू 10, 84,000। तो आपका नुकसान कितना हो गया शेयर फॉर फीचर में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, दिस कम्स आउट टू बी 25,200 रुपए। देखो जितने भी मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आपकी बड़ी सिंपल है, जो भी एक क्वेश्चन के अंदर आपको सेंटेंस देखना है उसी को आप थोड़ा ट्विस्ट वगैरह करके नरेशन डाल सकते हैं। फाइनली अब क्योंकि जितने शेयर्स फॉरफिट करे थे उतने ही शेयर्स रीच हो रहे हैं, तो सारे का सारा फॉरफिचर का फायदा आपका सेट ऑफ होगा, सॉरी राइट ऑफ होगा कैपिटल रिजर्व के थ्रू। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिचर जो हमने किया है, अमित के फॉरफिचर है 28,000 और इनका फॉरफिचर है 39,200। इनकी कंबाइंड वैल्यू आती है 28,000 प्लस 39,200 विच इज 67,200। 67,200 के अंदर से हमने ऑलरेडी लॉस कितना सेटल कर दिया है, 25,200। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है इसका, 42,000, 42,000। अगेन जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन 8 नंबर का है और ये क्वेश्चन भी आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। फाइनल 2 क्वेश्चन है, जल्दी रैप अप करते हैं। 6 क्वेश्चन, जी लिमिटेड है, ये क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जी लिमिटेड है, उसने 3,40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी है, 10 रुपए के फेस वैल्यू में, 5 रुपए का प्रीमियम है। अमाउंट कैसे कैसे पे करना है, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे रिमेनिंग पैसा। ध्यान से देखना प्रीमियम सारी कॉल्स पे, एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे भी है। तो 15 रुपए का शेयर हो गया, 10 रुपीज प्लस 5, 15 रुपए का शेयर है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है। तो फाइनल कॉल पे कितना आ गया, 6 रुपए। 6 रुपए का ब्रेकअप क्या होगा सर, 5 प्लस 1, क्योंकि 2 रुपए 4, 4 और 1 5, 5 रुपए का हो गया आपका प्रीमियम, और फिर 5 रुपए की आपकी रिमेनिंग कॉल होगी। एप्लीकेशन फॉर 6 लाख शेयर्स फॉर जीरो रिसीट। एडजस्टमेंट कैसे कैसे की है, एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर्स फॉर रिजेक्टेड, तो 6 लाख में से 180 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। एंड द एप्लीकेशन मनी वर रिफंडेड, नॉर्मल प्रोसेस है। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो अगर 6 लाख में से हम 1,80,000 को वापस कर रहे हैं, 6 लाख माइनस 1,80,000, दिस कम्स आउट टू बी 4,20,000। तो 4,20,000 के एप्लीकेंट्स को
3,40,000 की अलॉटमेंट हुई है। तो बेसिस क्या आ गया, हर 42 शेयर मांगने वाले को 34 शेयर दिए जा रहे हैं। यामिनी who had applied for 2100 shares, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वर्ड्स पे ध्यान देना, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड द शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। मतलब यामिनी की जो फॉरफीचर हो रही है वो बिल्कुल अलॉटमेंट के बाद ही हो रही है। वेरी टू हुम 68,000 शेयर्स वर अलॉटेड। यहाँ पे क्या खेल है, यामिनी के केस में अप्लाइड गिवन है, या वानी के केस में अलॉटेड गिवन है। पेड हर एंटायर शेयर मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। एक सेकंड, क्वेश्चन का टाइप है, वानी टू हुम 6800 शेयर्स वर अलॉटेड। ओके, नहीं शेयर वो नहीं है, जितना भी वानी का जो पैसा था वो सारे के सारे हमें किसमें मिल गया, हमें एडवांस में मिल गया, कि उसने जितना भी अपना पैसा था सारे के सारे हमें अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिया। उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल हो रही है और पैसा ड्यूली रिसीव्ड है। जो हमने शेयर फॉरफिट करे हैं यामिनी के 2100 शेयर्स, ठीक है, जो उसने अप्लाई करे थे, उसमें से 8500 शेयर्स को हमने वंश को इशू कर दिया 8 रुपए पर शेयर। पास दी जनरल नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स बाय ओपनिंग क्लोजिंग एयर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये चीज जरूरी है, कभी कभी आपको देखा होता है तो आपको फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज अगर आपको गिवन नहीं है तो जो उसका दूसरा तरीका होता है कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एयर का अकाउंट ना ओपन करके भी हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट को यूज करते हैं एयर की जगह। तो टू कॉल्स इन एयर की जगह क्या जाएगा, कॉल्स इन एयर की जगह क्या जाएगा, एप्लीकेशन मनी अकाउंट या एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एज द केस में, ठीक है। चलिए, आता नहीं है, वो फोर्थ के टाइम पे दिखाई देता है। सबसे पहले एंट्री होगी बुक्स ऑफ जी लिमिटेड, जनरल एंट्रीज है, ये चीज जरूरी है, बिल्कुल फॉर्मेट का पार्ट है। डेट, पर्टिकुलर्स, एंड आई एम रिपीटिंग, अगर वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ट्रेड अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट, सबसे पहले एंट्री होती है आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू, कंफर्म कर लीजिए क्या इक्विटी शेयर ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है, हाँ जी बता रखा है इक्विटी शेयर है, अगर इक्विटी शेयर बता रखा है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स क्या है सर, 6 लाख शेयर्स का पैसा है, 4 रुपए आया है, ठीक है, 4 रुपीज है, 4 रुपए और 6 लाख की आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। दिस कम्स आउट टू बी 24 लाख, 24 लाख, 24 लाख। सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में से पैसा ट्रांसफर होगा कहां कहां पे, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर, प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर, पैसा रिफंड भी है तो बैंक अकाउंट, और जो रिमेनिंग पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रीमियम एप्लीकेशन कितना पैसा रिसीव हुआ है, 24 लाख रुपए, लेकिन शेयर कितने हैं, 3,40,000। 3,40,000 के अंदर 4 रुपए की एप्लीकेशन, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू का कितना पैसा है, 2 रुपए, 2 प्लस 2, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 2 रुपए इंटू 3,40,000, प्रीमियम कितना जाएगा, 2 रुपए इंटू 3,40,000, ये आता है 6,80,000, 6,80,000, 6,80,000, 6,80,000। रिफंड कितने का किया है, 1,80,000 का हमने 4 रुपए गोल्ड पूरा रिफंड कर दिया, ये आता है 7,20,000। उसके बाद रिमेनिंग कितना है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट में कितना शेयर का पैसा जाएगा, जो हमने अपने पास शेयर प्रोराटा किए हैं, कितने शेयर प्रोराटा किए हैं, अच्छा इसको निकाल के दूसरा तरीका भी देख लीजिए, 6 लाख शेयर थे, 6 लाख में से आपने 1,80,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया, फंड कर दिया, तो कितने शेयर आ गए, 4,20,000, 4,20,000 में से आपने 3,40,000 की अलॉटमेंट किया है, तो इसमें से एक्सेस मनी कितना आ गया, एक्सेस मनी आ गया आपका 80 शेयर्स का, 80 शेयर्स आपके एक्सेस आ गए, इन 80 शेयर्स का आपके पास 4 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 4,20,000 शेयर्स को आपने 3,40,000 दिए, तो एक्सेस शेयर कितने हैं, 80,000 इंटू 4 रुपए, तो 3,20,000 इज द एक्सेस मनी। कैसे निकालिए एक्सेस मनी, एक्सेस मनी निकालिए तो बहुत तरीके हैं, तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 3,20,000, और क्योंकि अलॉटमेंट जो है बड़ी पास पास की है, 42 शेयर मांगने वाले को 34 शेयर दिए हैं, तो जो गैप है इतना बड़ा नहीं है। जब ये गैप इतना बड़ा नहीं होता, जब ये जो डिफरेंस होता है इतना वाइड नहीं होता, तो उस केस में एक चीज बड़ी आसानी से की जा सकती है कि अलॉटमेंट से एक्सेस मनी आगे नहीं बढ़ने वाला, जितना भी एक्सेस मनी था वो अलॉटमेंट में ही सेटल हो जाएगा, अगर ये जो प्रो राटा का बेसिस है ये ज्यादा वाइड नहीं होता। वाइड का मतलब क्या है, मान लीजिए हर 8 शेयर मांगने वाले को 1 शेयर मिला है, दिस इज अ वाइड गैप। यहाँ पे कहा जा सकता है कि भाई यहाँ पे चांसेस है कि एक्सेस मनी, एप्लीकेशन मनी में जो आपको एक्सेस पैसा मिल गया है वो अलॉटमेंट के आगे भी एडजस्ट होगा, तो जितना अलॉटमेंट एडजस्ट करता है वो तो अलॉटमेंट में आप क्रेडिट करके रख दोगे और रिमेनिंग कॉल्स इन एडवांस के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, और कब सेटल करोगे, जब आपकी फर्स्ट और सब्सिक्वेंट कॉल्स करी जाएंगी। थर्ड एंट्री है जब अलॉटमेंट की बारी आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
यहाँ तक आते आते सब कुछ सिंपल हो चुका है। मेरे पास वापस 3,40,000 शेयर आ चुके हैं और 3,40,000 शेयर पे 5 रुपए आने हैं, which comes out to be 17 लाख। इस 17 लाख में से 3,40,000 का 2 रुपए 6,80,000 तो कहाँ चला जाएगा? प्रीमियम में। और मेरी पैसा which comes out to be 10,20,000 will become a part of my capital। नाउ सबसे पहले क्या होगा? सर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आना कितना चाहिए था? पैसा आना चाहिए था 17 लाख रुपए। पहली चीज तो ये देख लो। लेकिन ऑलरेडी कितना पैसा आपको एक्सेस मिला हुआ है? 3,20,000। और फिर कॉल से एरिया कॉल से एरिया अकाउंट डेबिट। इस चीज के अंदर एक और हमें ध्यान देने वाली चीज ये होगी कि यहाँ पे कॉल इन एडवांस भी है, उसका भी हम ध्यान देके चलेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और क्योंकि पहले कॉल्स आ रही है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सबसे पहले कॉल इन एरिया निकालते हैं। कॉल इन एरिया किसका है? कॉल इन एरिया है यामिनी का। अच्छा एक ही यामिनी का ही है। सबसे पहले हम एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं यामिनी की। यामिनी के बारे में क्या बता रखा है? अप्लाइड है उसके 2100 शेयर्स। रेशियो याद रखिएगा 42/34। रेशियो क्या है? 42:34। हर 42 मांगने वाले को 34 मिले हैं। तो अगर यहाँ पे 2100 शेयर्स मांगे तो अलॉट कितने होंगे? 21 into 34 divided by 42 into 34 divided by 42। This comes out to be 1700। लेकिन जब उसने अप्लाई किया होगा 2100 शेयर्स के लिए तो उसने कितना पैसा दिया होगा हमें? 2100 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए कितने आते हैं? 4800 रुपीस। देने कितने चाहिए थे? 1700 शेयर के ऊपर इंटू 4। दिस कम्स आउट टू बी सॉरी दिस इज 84 है, 48 नहीं 84 है, 8400 रुपीस। देने कितने चाहिए थे उसको? खाली 6800। तो व्हाट इज द एक्सेस मनी व्हिच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम हर? माइनस 8400 व्हिच इज 1600 रुपए। आगे जब हम इसे अलॉटमेंट मनी मंगाते तो कितना मंगाते? अलॉटमेंट का मनी शुड हैव बीन 1700 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी कितने की है? 5 रुपए की। 1700 शेयर्स इंटू 5 ये आता है 8500। लेकिन क्या 8500 पूरा मंगाते? सवाल ही नहीं उठता। 1600 रुपए माइनस करते हैं ना उसमें से, तो माइनस 1600 ये आता है 6900। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एरिया? 6900। पहली बात तो ये चीज नोटिस कर लीजिए 6900। उसके बाद फिर आ जाइए वेनी के ऊपर। वानी वानी के बारे में क्या बता रखा है? वानी को जो 6800 शेयर्स अलॉट हुए हैं उसने भी अपना सारा का सारा पैसा अभी भेज दिया। अलॉटमेंट का पैसा तो देना ही था, लेकिन जो उसका फर्स्ट कॉल का पैसा है 6 रुपए उसने वो भी हमें अभी दे दिया। इसकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। वानी के पास कितने अलॉटेड है? 6800 शेयर्स अलॉटेड है इनटू कितने की फाइनल कॉल है? 6 रुपए की। 40,800 रुपए उसके हमारे पास एडवांस में है। तो यहाँ पे कितना आ गया? 40,800। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? सर बैंक में 17 लाख आना चाहिए था। 3 लाख 20 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी रिसीव्ड है। 6900 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉल मिलियन है। और 40,800 क्यों आएगा? क्योंकि एडवांस में रिसीव्ड है। तो 17 लाख माइनस 3,20,000 माइनस 6900 प्लस 40,800 ये आता है 40,13,900। अलॉटमेंट अकाउंट कायदे से अलॉटमेंट अकाउंट जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट होना चाहिए। तो डेबिट कितने से हुआ है? 17 लाख से। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 3,20,000 से डेबिट हो चुका क्रेडिट हो चुका है। तो रिमेनिंग क्रेडिट कितना रहेगा? 17 लाख माइनस 3,20,000 13,80,000। एंट्री हमारी बैलेंस हो गई 13,80,000। लेट्स नाउ उन्होंने अब क्या बता रखा है जो इंपॉर्टेंट है, जो वहां पे बच्चे गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर। ये जो फोर फीचर है वो इमीडिएटली है, मतलब सीधा अलॉटमेंट की एंट्री करी अब फोर फीचर पे आ जाओ। फोर फीचर के लिए हाँ जी ये आपका रफ पार्ट है। लेट्स स्टार्ट विद फोर फीचर। फोर फीचर के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। थोड़ा प्रीमियम का पैसा उससे रिसीव हो रहा है, थोड़ा प्रीमियम का पैसा उससे रिसीव नहीं हो रहा, तो उस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। जो पैसा रिसीव नहीं हो रहा उसका तो हमें पता है क्या करना है, रिवर्स करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व उसका तो रिवर्सल करना है। कॉल्स इन एरिया खत्म हो जाएगा और जितना पैसा रिसीव हुआ है कहाँ चला जाएगा? टू शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट। कॉस्टिंग एरिया में पता है कितना है, 6900 है। ठीक है, चलिए यामिनी के कितने शेयर्स थे सर, 2100 के शेयर्स थे, लेकिन वो अप्लाइड है कितने, 1700 शेयर्स है। कितने, करेक्ट, 1700 शेयर्स है। इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल में से उतना ही अमाउंट डेबिट होगा जितना आपने क्रेडिट किया है, और क्या क्रेडिट होता है, खाली फेस वैल्यू। और क्योंकि ये अलॉटमेंट के बाद हो रही है, तो अलॉटमेंट तक कितनी फेस वैल्यू बनाई गई है, 2 रुपए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन प्लस 3 रुपए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट विच इज 5 रुपीज इंटू 5, ये आता है हमारा 8500। सेकंड, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके पास 1700 शेयर के क्या रिसीव नहीं हो रहा सर, एप्लीकेशन में रिसीव है, मतलब एप्लीकेशन में 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो अलॉटमेंट में कितना है, 2 रुपए का प्रीमियम है, और शेयर्स कितने हैं, 1700 के शेयर्स है इंटू 2, कितना आ गया 3400। बैलेंसिंग फिगर से निकाल लीजिए शेयर फ्यूचर अकाउंट, 8500 प्लस 3400 माइनस 6900, ये आता है 5000 रुपए। ट्रांसफर को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए लेकर उसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है। उन्होंने कहा फॉरफीचर कर लिया, रीशो कब हो रहा है, रीशो हो रहा है कॉल से बाद, तो फाइनल कॉल में लीजिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम भी है इसके अंदर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 3,40,000 है और 6 लाख है, तो 3,40,000। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरी गलती क्या होती है, अब जो आपके पास शेयर्स है वो 3,40,000 नहीं है, रीजन क्योंकि 1700 शेयर्स उसका प्रॉफिट हो चुके हैं, तो जो हमारे ओरिजिनल शेयर्स थे 3,40,000, उसके अंदर से 1700 शेयर्स जो कि अब मार्केट में आउटस्टैंडिंग नहीं है वो हम हटा देंगे, तो 3,40,000 माइनस 1,700, तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, 338,300, 3,38,300 रुपए। इनके ऊपर मुझे कितना पैसा रिसीव होगा, इनके ऊपर हमें रिसीव होगा 6 रुपए, जो कि आता है 20,29,800। इन्हीं शेयर्स के ऊपर जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 5 रुपए, जो कि आती है 16,91,500, और 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 338,500 इंटू 1, तो 338,300 रुपए पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे दूसरी चीज ध्यान देना, पैसा रिसीव कितना होना चाहिए था, पैसा रिसीव होना चाहिए था 2,29,800 रुपीज। यहाँ पे दूसरी गलती करते बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो यामिनी के शेयर्स थे उनका भी एरर यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यामिनी के शेयर्स तो फॉरफिट हो चुके हैं। दूसरा, वानी ने ऑलरेडी आपको 40,800 रुपीज एडवांस में दे रखा है, तो वो यहाँ से आपको सेटल करना है, तो कॉस्ट इन एडवांस का अकाउंट जब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 40,800, तो पैसा आ गया 19,89,000, और इक्विटी शेयर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,29,800। एंड फाइनली उन्होंने क्या बोला है, भाई इसमें से 850 शेयर 8 रुपए के हिसाब से इश्यू कर दिया, तो फटाफट उसके डालते हैं, बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, और 8 रुपए का है तो वैसी बात है लॉस ही हो रहा है 2 रुपए का, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वापस कैपिटल आउटस्टैंडिंग हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 850 शेयर्स है और 8 रुपए के हिसाब से है, तो 850 इंटू 8 कम्स आउट टू बी 6,800, फुली पेड अप है, तो कितना आएगा 85 इंटू 850 इंटू 10 इज 8,500, 8,500 शेयर्स हमने 6,800 में दे दिए, तो 1,700 रुपए का हमें नुकसान हो गया, और इन 850 शेयर्स का जो प्रॉफिट है, कैपिटल गेन जो है शेयर फॉर फ्यूचर का, उसको भी हमें राइट ऑफ करना है, कैसे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिंपल है, प्रॉफिट कितना हुआ था सर, प्रॉफिट हुआ है हमें 5,000 का, 5,000 का, लेकिन कितने शेयर का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है 1,700 शेयर का, 1,700 शेयर का, तो 85 850 शेयर का कितना होगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 1,700 इंटू 850, ये आपका आता है 2,500 रुपए। अब 2,500 में ऑलरेडी हमने कितना राइट ऑफ कर दिया लॉस से, 1,700 माइनस 1,700, तो अमाउंट आ गया 800 रुपीज, तो 800 रुपीज हमारा राइट ऑफ हो जाएगा। फाइनल क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए फाइनल 2 क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, अगर आपको ये क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए
तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा, उस ईमेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ के थ्रू फाइल मिल जाएगी और ये आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इन 2 क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। जल्दी ही मैं टेलीग्राम का चैनल भी बना लूँगा, जहाँ पे मैं ये डेटा डायरेक्टली आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, तो आप उस टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।